प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों और अखाड़े के बीच में फंस कर रह गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब उन पर FIR सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा हो चुकी है, लेकिन इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में नहीं भेजती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस धरने का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है और कांग्रेस के कई बड़े लीडर, जाट खाप पंचायतें, राकेश टिकैत की किसान यूनियन और कई बड़े प्लेयरों ने इन पहलवानों का समर्थन किया है। अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना। 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने FIR की है, तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखा, दिल्ली पुलिस ने कल रात को दो FIR दर्ज की हैं। एक FIR की कॉपी जो पीड़ित है उनको मिल चुकी है और जो दूसरी FIR है जिसमें पॉस्को के अंतर्गत जो FIR दर्ज की गई है, वो अभी जो पीड़िता है उसके पिता जाकर थाने से वो FIR की कॉपी आएगी। तो जब FIR दोनों मिल जाएंगी, सारी धाराओं का अध्ययन करके उस पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इतने गंभीर आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे, जो कथित तौर से अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जिन पर 40 से ज्यादा अलग अलग धाराओं के तहत संगीन से संगीन अपराधों के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं, जो एक वेल नोन हिस्ट्री शीटर हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पे जब इस तरह के आरोप लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रूलिंग पार्टी के, तो इसमें दिल्ली पुलिस तुरंत प्रभाव से ना सिर्फ FIR रजिस्टर करे मगर उनको गिरफ्तार भी करने का काम करे। ये हमारी मांग है, क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच को निश्चित तौर से प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का कहना है यौन शोषण जैसी कभी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी पहुंच रही है केजरीवाल। ये राजनीतिकरण शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है,
ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे थे। यानी कि निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई? नहीं, निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया। एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहां पर यह सवाल उठा, जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे, जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं, उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया और खेल का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश भूषण शरण जी का कहना है कि सिर्फ एक विशेष अखाड़े के लोग ही उनके ऊपर ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और यदि पूरे देश के कहीं और भी खिलाड़ी जगह जगह से आते हैं, कहीं से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति के हाथों कठपुतली बनकर ये पूरा परिवार और पूरा अखाड़ा बनकर रह गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपने बुद्धिजीवी वर्ग से। तो देखते हैं हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या कहता है इस बारे में। नमस्कार सत्यप्रकाश जी। नमस्कार जी। दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से मैं प्रवीण सागर जी। नमस्कार जी। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे देश में भारतीय कुश्ती संघ वर्सेस खिलाड़ी एक मामला बहुत अधिक ज्वलंत है, जिसमें विख्यात महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आप इस मामले को किस दृष्टि से देखते हैं? जैसा कि आपने अपने प्रश्न में भी पूछा है कि खिलाड़ी वर्सेस महासंघ, ये खिलाड़ी वर्सेस महासंघ ना होके ये महासंघ वर्सेस महासंघ हो गया है। ये खिलाड़ियों का शोषण प्राय मैं देखता हूं कि अधिकतर खेलों में होता रहा है, और उसके खिलाफ खिलाड़ी आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो शोषित होते हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसकी पुष्टि बहुत मुश्किल से हो पाती है, इसलिए वो लोग छूट जाते हैं। और प्राय देखा गया है कि सरकार ने अभी कुछ खेलों पर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए एक मानव अधिकार और महिला अधिकार का एक गठन किया है खेलों के संघ में, महासंघों के ऊपर,
जो कि इस प्रकार की शिकायतों का निवारण करती हैं। और प्राय देखा गया कि जो इस तरह के कोचिज पर या किसी उस पर मैनेजर पर ये आरोप लगते रहे हैं, परंतु उन आरोपों को देखते हुए महासंघ ने उनके खिलाफ अधिकतर निर्णय भी लिए हैं। परंतु मैंने देखा कि ये वाला जो प्रकरण है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर, ये निराधार है, क्योंकि वो खुद खिलाड़ियों के साथ इस तरह के अभद्र व्यवहार के प्रति शुरू से ही बहुत अनुशासित रहे हैं और उन्होंने इस कुश्ती के खेल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान अलग दिखाने के लिए खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सहायता, रुपये पैसे से, आर्थिक मदद से और सामान्यतः पर्सनल जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता इस कुश्ती के क्षेत्र में। प्राय हमने देखा है कि जो कुश्ती का क्षेत्र है हमारा, ये शारीरिक बल का प्रतीक है और इस प्रकार की दुर्घटना मैं समझता हूं कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ होना बगैर किसी उसके ये संभव नहीं है। और आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, ये बिल्कुल निराधार हैं। जी सत्यप्रकाश राघव जी, आप पावर लिफ्टिंग जैसे खेल से जुड़े हुए जो कि कुश्ती के बहुत नजदीक माना जाता है। आप ने जो बात कही है इसमें दो बातें निकल कर सामने आती हैं, जैसा कि प्रतीत होता है। एक संघ का मामला है और एक खिलाड़ी का मामला है। जैसा कि इसमें यह है कि आपने कहा कि ये मामला निराधार नजर आता है, क्योंकि जो कमेटी का गठन किया गया और उसमें खिलाड़ी एक बार को संतुष्ट भी नजर आए, फिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि दोबारा से वो धरने पर बैठे और एक से प्रदर्शन करें? ऐसा है कि विनेश फोगाट ने स्वयं अपने बयानों में और टीवी पर मैंने कई बार सुना भी है कि 12 तारीख को चुनाव होगा और 12 तारीख को फेडरेशन का चुनाव होगा और उसमें सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के एक प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और शायद वो चुने जाएं और उससे उनका हस्तक्षेप लगातार उनका बना रहेगा। इसलिए ये षड्यंत्र दोबारा रचा गया है कि उनके खिलाफ इस प्रकार से वो आगे ना आ पाए और कुश्ती में विशेष राज्य का जो अभी तक चला रहा था पिछले काफी वर्षों से, वो हस्तक्षेप अब आगे ना हो पाए। सत्यप्रकाश जी, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ज्यादा भाग लेते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेट वर्सेस महासंघ और या जाति समुदाय का कोई मामला? ऐसा है कि अभी तक मैं जहां तक मैं खुद एक एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हूं, तो मुझे मालूम है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं होती हैं उनका परिचालन किस तरह से किया जाता है और उस परिचालन के साथ साथ जो खिलाड़ियों के अधिकार हैं उनका किस तरह से पालन किया जाता है और उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस चीज को देखते हुए इस प्रकार की होती है अंतर्राष्ट्रीय भारत की छवि खेलों के क्षेत्र में कैसी होगी, क्या प्रभावित नहीं होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का ही ये प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ साथ पूरे देश के खेलों का और देश के जो हमारी राजनीति है उसको ये एक तरह से हस्तक्षेप कर रही हैं। इसके विदेशी शक्तियां भी हैं इसमें और हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस चीज को देखते हुए कि इसका प्रभाव खिलाड़ियों पर डायरेक्ट पड़ेगा जी। और आगे की संस्थाओं पर भी पड़ेगा और हमारी प्रदर्शन की जो खिलाड़ियों के आने वाले जो नस्लें हैं वो इस खेल में आने से बचेंगी।
सरप्रकाश जी, जो चुनाव है आने वाले 2024 के, ये कहीं उससे तो नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है आने वाली जो 2024 का चुनाव है, क्योंकि किसान मोर्चा फेल हो गया और बहुत सारे मोर्चे ऐसे फ्लॉप हो गए। विपक्षियों के तर्कस में एक यही बाण बचा है कि जिससे सरकार को बदनाम करके सांसद के ऊपर लगाकर सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर एक तरह से इन्होंने विपक्ष का प्रहार किया है। जी, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई कही जा सकती है? ये हरियाणा और जाट वर्सेस एक तरह से उस पर डोमिनेशन है सब खेलों के ऊपर, हरियाणा और जाटों का। जाट लोग ज्यादा आ रहे हैं इसमें खेल में, तो वो समझते हैं कि हम इस पर सत्ता से काबिज भी रहें और अपने खिलाड़ियों को आगे भी ले जाएं। तो मेरा मानना यह है कि खेल में कोई बिरादरी या संघ नहीं होता, सिर्फ एक जाति है खिलाड़ी की, और हम खिलाड़ी एक अपने ऊपर कोई भी हमारा अगर हमें दबाता है तो हम उसकी आवाज बुलंद करें। मैं उन खिलाड़ियों के साथ हूं जो जिनके साथ ये अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस अधिकारी के भी खिलाफ जाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सिर्फ मानवता की लड़ाई नहीं, खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति की लड़ाई है, जिसको इन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने साबित कर दिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं और ये हमारे द्वारा ही प्रायोजित किया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी खुद एक आना चाह रहे हैं इसमें। हरियाणा के जो एक धनाढ्य हैं और एक राजनीतिक पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा खिलाड़ियों को अपने साथ, और एक विशेष अखाड़े के हैं ये लोग। मजे की बात यह है कि सबसे एक विशेष अखाड़े के हैं। धन्यवाद सर प्रकाश जी। चर्चा में हमारे साथ नोएडा से प्रोफेसर जो कि कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में पूर्व अधिष्ठाता रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में प्रोफेसर एस.के. भट्टाचार्य। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध देश के कुछ खिलाड़ी, कुछ पहलवान धरने पर बैठे हैं। कारण है देश की विख्यात महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट द्वारा उन पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप। क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी खिलाड़ी महासंघ में या किसी भी संस्था में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसमें इस तरीके के यौन शोषण के आरोप निश्चित रूप से लज्जाजनक भी हैं और हम पूरे देशवासियों के लिए शर्मसार करने वाले भी हैं। इसके पीछे का कारण क्या होगा, ये तो यदि कोई जांच समिति बनाई जाती है तो वो तय करेगी उसकी गहन छानबीन करने के बाद। किंतु इतना निश्चित है कि किसी भी संस्था के अंदर महिला के द्वारा इस प्रकार के यौन शोषण के आरोप देश की छवि को खराब करने वाले। प्रोफेसर भट्टाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह की स्थितियां जो पैदा होती हैं, वो देश के लिए, खेल के लिए और खिलाड़ी के लिए कितना नुकसानदेह हो? देखिए, जब हम किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित करते हैं या राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित करते हैं, तो एक कदम दर कदम उसे हम ये परखते हैं कि वो अपने देश के प्रति समर्पित है और समर्पित भाव से खेल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें केवल उस खिलाड़ी का चयन करना चाहिए जो हर तरीके से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और वैचारिक तौर पर अपने देश के लिए खेलने की क्षमता रखता हो। ऐसी स्तर पर, ऐसी स्थिति में यदि इस तरीके के आरोप आते हैं तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर धूमिल होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का समय है और बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ती हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान में कहा है कि
एक नियम है, वो है ट्रायल का। जब भी किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी उसमें भेजा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उसका ट्रायल और उसे क्वालिफाई करना, तो कुछ खिलाड़ी इससे बचना चाहते हैं, इसलिए सारी चीजें करना। देखिए, कोई भी ट्रायल, क्योंकि हम जब पीढ़ी दर पीढ़ी या एक कदम दर कदम आगे चयन करते चले जाते हैं, तो एक सबको मालूम है कि एक निश्चित स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उस स्क्रीनिंग में मान लीजिए 50 लोग हैं, उनसे में से चयनित होकर के ट्रायल की प्रक्रिया से 20 लोग निकलते हैं, 20 में से 10 लोग निकलते हैं, और फिर फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो वैचारिक तौर पर ट्रायल की प्रक्रिया से बचना एक सही सॉल्यूशन नहीं है, और इससे बचना भी नहीं चाहिए अगर खिलाड़ी के अंदर क्षमता है तो। लेकिन कुछ खिलाड़ी हो सकता है कि इसमें राजनीतिक समावेश चाहते हों और किसी प्रकार का कोई फेवर चाहते हों, और उसके माध्यम से वो उस लाइन में प्रवेश करना चाहते हों, तब ऐसे ट्रायल से बचने की संभावना ज्यादा नजर आती है। प्रोफेसर भटनागर, जिस प्रकार से कोई भी संक्रमण रोग होता है और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक शहर से दूसरे शहर फैलता है, जैसे कोरोना, आज कुश्ती में है, कल फुटबॉल में, फिर क्रिकेट, फिर हॉकी, इसी प्रकार का ये जो संक्रमण है, अगर वो फैलता है तो हमारे देश में खेलों की स्थिति क्या होगी? देखिए, सरकार को इसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्क्रीनिंग कमेटी या मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर लेना चाहिए, जो ये तय करे कि किसी भी महासंघ में, चाहे वो किसी भी खेल का हो, उस महासंघ में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए, और वो ये देखें कि वास्तव में हमारे देश से प्रतिभावान खिलाड़ी ही आगे बढ़ रहे हैं और किसी राजनीतिक समावेश की संभावना शून्य है। आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे महासंघ है वो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं, खिलाड़ी समर्पण भाव से अपने खेल के प्रति रहे, और इसी से हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेहतर होगी और खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, स्वर्ण पदक और अन्य पदक ला पाएंगे। देश का गौरव है, देश का सम्मान है, वो हमारे देश का गौरव, हमारे खिलाड़ी, हमारे देश की आन बान और शान आज जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठे हैं। केंद्र सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद भाजपा के ब्रजभूषण शरण जी ने जो यौन शोषण किया है वो एक अत्याचार, अन्याय की श्रेणी में आता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिए हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और हमारे उन खिलाड़ियों ने, हमारी उन बेटियों ने, जिन बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हमारी इसमें मांग यह है कि जब तक ब्रजभूषण शरण जी को जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और खिलाड़ियों को हमारा समर्थन जारी रहेगा। आज मेरी बजरंग पूनिया जी से बात हुई जंतर मंतर पर, मैं स्वयं अपने साथियों के साथ, हमारे पूरे राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ की टीम धरने पर पहुंची, और धरने पर जाके हमने बजरंग पूनिया जी से बात करी। वहां विजेंदर, जो हमारे बॉक्सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी थे, और साक्षी मलिक भी, हमारी वहां बेटियां भी थी। सब उन लोगों से बात करी और हमने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। इस न्याय की लड़ाई में, सत्यता की, सच्चाई की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कितनी बड़ी विडंबना है जब ये हमारे देश के गौरव मेडल जीत के लाते हैं, गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर उनका सम्मान करते हैं, उनको मेडल देते हैं, और करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और आज उन्हीं खिलाड़ियों पर, जिनका ये बुला बुला के सम्मान करते हैं, आज उन्हीं खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है।
इतनी बड़ी विडंबना है कि आज उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। एक भाजपा सांसद को बचाने के लिए और इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे हॉकी संघ की तरफ से भी, खेल प्रकोष्ठ की तरफ से हम इस बात का घोषणा करते हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, ब्रजभूषण सिंह जेल नहीं जाएंगे, उन्हें हमारा समर्थन जारी रहेगा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी परसों गए थे और उन्होंने जाकर वहां मंच पे समर्थन दिया था